देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग बताएंगे कार्य सामर्थ्य में ऊर्जा का आंकिक प्रश्न। कार्य सामर्थ्य में ऊर्जा का आंकिक प्रश्न। प्रश्न ये है जो कि हम बोर्ड में भी लगवा दे रहे हैं। बोर्ड में लगवाएंगे तब जब हम इसको इरेज करेंगे। तो भैया बोर्ड पे क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। हम जानते हैं जो कार्य होता है वो कार्य कैसे मिलता है। कार्य मतलब W बराबर कितना होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि किसी के बल द्वारा किया गया, किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कैसे निकलेगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना लग रहा है, F कितना न्यूटन है, बताओ जल्दी से। F क्यों, क्वेश्चन नंबर 4, F कितना न्यूटन है, F है कितना न्यूटन है, बहुत समय लग रहा है भाई। F कितना न्यूटन है, हमको ही देखना पड़ेगा। F है 20, F पता ही नहीं, F का पता नहीं है, लेकिन जो द्रव्यमान है, वो क्या है, 20 किलोग्राम। और 20 किलोग्राम द्रव्यमान है और U कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और V कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी बात ना करो भाई, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि बल लगाने से हो क्या रहा है। बल लगाने से क्या हो रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से कोई पिंड जा रहा था, बल लगा, लेकिन बल लगने के बाद उसकी वेग क्या हो रही है, घट रहा है, उसका वेग घट रहा है। इसका मतलब बॉडी में जो पिंड है ब्रेक लग रहा है। ब्रेक, जो बल है वो पिंड पर ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उसको धकेलने का काम करता तो क्या होता, वेग बढ़ता। वेग घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन, यानी कि धीमा हो गया, ब्रेक लग गया। तो हमें क्या निकालना है, W, और W के लिए चाहिए F, और फिर उसके बाद चाहिए S। तो हम इसके मदद से क्या हम F निकाल सकते भाई। F इज इक्वल टू M में होता है, फोर्स इज इक्वल टू M में ये होता है। तो क्या हम इसके मदद से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, हम निकाल ही नहीं सकते। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, A की जरूरत पड़ेगी और S की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसको एक्सपेंड तो कर सकते हैं ना। W इज इक्वल टू MAS, F बराबर हमने क्या रख दिया, MA। F बराबर MA, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इस AS की वैल्यू चाहिए। और इस AS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे क्या पता है, U पता है, V पता है, और AS की वैल्यू निकालनी, यानी A भी दिया है और S भी दिया है। तो ऐसा समीकरण प्रयोग करेंगे जिसमें U हो, V हो, A हो और S हो, और ऐसा समीकरण गति का तृतीय समीकरण होता है। तो हम मुस्कुराते हुए गति का तृतीय समीकरण प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या है गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v कितना है, v हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड। v तो घट गया भाई। u कितना है, u हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, और 2 इंटू as को एक साथ रहने देंगे, अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 5 बचे 25 प्लस 2as। ठीक है, तो यहां पर 4 माइनस 25 बराबर 2as। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ, माइनस 21 इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे माइनस 21/2 इज इक्वल टू as। माइनस साइन ये दिखाता है कि जो हमारी वेग है, वेलोसिटी है, वो लगातार कम हो रही है, घट रही है, तो इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो अब हम इस as को उठा के हम बैठा देंगे। क्या करेंगे, as की वैल्यू यहां से यहां पर रख देंगे। तो देखिए क्या होता है, W बराबर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू
एम एम कितना है भाई, एम है 20 किलोग्राम, तो लिखेंगे 20 इंटू 21/2, चूंकि माइनस साइन से कोई मतलब है नहीं, माइनस साइन से ये मतलब है कि भाई घट रहा है लगातार। तो 2 दहा में 20, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 210 कितना जूल, 210 जूल। आई बात समझ में? तो हम ये आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले क्या हुआ, हम थोड़ा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमें निकालना था किया गया कार्य। किया गया कार्य कब निकालना था कि एक बॉडी पर बल लग रहा है और वो चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, वो बेचारा चल रहा था कायदे से, बल आके परेशान कर दिया उसको, उसकी वेग घट गई और 5 मीटर पर सेकेंड से उसका वेग कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बल हमारा क्या कर रहा है, गति को कम कर रहा है, यानी कि बल एक ब्रेक की तरह काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई सोचा कि चलो F बराबर F इंटू एस निकल जाएगा। देख रहे हैं F भी नहीं दिया है, F निकालने के लिए मुझे A चाहिए और A नहीं दिया है और S तो मुझे दिया नहीं है। तो हम एक बुद्धिमानी वाला काम किए हैं कि हम इसको F को M लिख दिए ताकि हमें एक ही चीज निकालना पड़े, दो अलग अलग चीज न निकालना पड़े। तो F W बराबर M/S, कुल मिला के AS हम निकालें किससे, गति के तृतीय समीकरण से। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर एक बिंदु पर रखा है, मेज पर एक बिंदु पर रखा है, ठीक है। इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो भैया ध्यान से देखिए, हमारा जो पिंड है वो कितने किलोग्राम का है दीपक, बताओ पिंड कितने किलोग्राम का है। क्वेश्चन लगाया जाए 10 किलोग्राम, पिंड कितने किलोग्राम का है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का पिंड किस पर रखा गया है, मेज पर रखा गया है, बिंदु ए पर, यानी ए किस पर है, एक मेज पर है और इसे बल लगा के बिंदु बी तक लाया जाता है, ए से बी तक लाया जाता है। नीचे कह रहा है गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। और हम पढ़े हैं, सब चीज पढ़े हैं और क्वेश्चन हमको मूर्ख बना रहा है, लेकिन हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं यदि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य मुझे निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, वो बल, और वो बल जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में किया गया कार्य। अब ये देखिए बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है, हम पिंड को यहाँ से यहाँ तक लाए, क्षैतिज है, क्षैतिज है मतलब एकदम सीधा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाए, तो हम जो बल लगाए उस बल के अंतर्गत जो विस्थापन हुआ वो बल के डायरेक्शन में हुआ। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो उसका कहना ये है कि गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य निकालो। तो गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य भैया कितना होगा, F यानी F इंटू एस बल, ये कार्य का बेसिक फार्मूला होता है W बराबर FS। F कहाँ है, जो लग रहा है बल वो, और S क्या है, जो बल लग रहा है उस डायरेक्शन में विस्थापन। तो अब बताओ यहाँ पे जो बल लग रहा है मान लेते हैं वो F है, गुरुत्व बल है, और क्या पिंड में यानी इस पिंड में विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, नहीं हो रहा है, बल की दिशा में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बल की दिशा में नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो ध्यान से देखिए ये बल की दिशा है, बल की दिशा में विस्थापन न होकर के एंगल 90 पर विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब जब एंगल 90 पर विस्थापन हो रहा है तो हम कार्य का व्यापक फार्मूला जानते हैं एस कॉस थीटा, यानी इस फार्मूले से कोई नहीं उड़ रहा है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे सुविधा के अनुसार। यदि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो टेढ़ी उंगली का प्रयोग करेंगे। 90 डिग्री है तो W बराबर होता है F इंटू एस कॉस 90, और जब cos 90 हो जाएगा तो W बराबर F गुणे एस गुणे 0, यानी पूरा तालाब बराबर 0, यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी है, 0। ठीक है, कहने का मतलब W बराबर क्या हो गया 0। तो 0 किस लिए हो गया, क्योंकि एक 0 है, चाहे 0 में चाहे जितने का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब बात बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ध्यान से देखो किया गया कार्य हम कैसे निकालते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो मतलब शुभांशु बताओ बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ बल लग रहा है,
विस्थापन क्या हो रहा है, ऐसे विस्थापन हो रहा है। भाई कंडीशन है, हम कार्य तभी निकाल पाएंगे जब बल की दिशा में विस्थापन हो। यहाँ एक्को बल की दिशा में एक्को विस्थापन नहीं हो रहा है, सीधा चला गया 90 डिग्री पर। अरे टेढ़ा जाता तब तो हम कुछ निकाल पाते, या तिरछा जाता तो हम निकाल पाते, सीधा चला गया, मतलब ये तो हमारे नियम के खिलाफ है। अरे 90 डिग्री पर चला गया तो ये गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं मिले। यदि ये सरक जाता है, ऐसे सरक जाता तो इसका मतलब कुछ तो नीचे आता, जो बल लग रहा है कुछ नीचे आता, तब हम कार्य बढ़िया से कर पाते। एकदम सीधा है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे चला जा रहा है। बल नीचे लग रहा है, ऐसे चला जा रहा है, मतलब क्या है, कार्य नहीं हुआ कुछ। और फिजिक्स में कार्य तभी होता है जब बल की दिशा में विस्थापन हो, अन्यथा कार्य नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो उतार सकते हो भाई, उतारना हो जिसको। कागज गिर गया, कागज गिर गया तो हम क्या, डस्टर चाक लगा है, गर्दा उड़ा दी है। चलो इरेज कर दें भैया, इरेज कर। अब अगला क्या है, जो चीज है वो हम बता रहे हैं। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिति ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 6। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम हो रही है। मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है, लगातार स्थिति ऊर्जा कम हो रही है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम उल्लंघन करती है? कारण बताइए। भाई कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रही है, ऊर्जा संरक्षण क्या है पहले ध्यान से देखिए। ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे एक रूप में दूसरे रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, संरक्षण का सिद्धांत। यदि मुक्त रूप से इसको गिरा रहे हैं तो यहाँ पे जितनी स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो 0 है, जितना नीचे जाएगा उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर यहाँ पे है तो गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे जाएगी वेग बढ़ेगा, लगातार वेग बढ़ेगा, लगातार वेग बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा कम होगा। तो हमने 1 मिनट हमने ये बताया था कि ये हमारा पिंड है, ध्यान से देखो, ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड है, मुक्त रूप से गिर रहा है, पिंड है, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। बड़ा बना दें, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बड़ा बना दें, एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं वो यहां पे गिरा, मतलब यहां जो छोड़ा गया है इसको, यहां पर जो वेलोसिटी है वो है 0, यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, 0 है, ठीक है। जब वेग 0 है, मान लेते हैं जमीन से इस पॉइंट की ऊंचाई है h, ठीक है, जमीन से इस पॉइंट की ऊंचाई क्या है, h है। तो अब ये बताइए कि जो हमारा गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा के ए, गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू एम इंटू 0। क्यों 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेग होगा 0, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होता है एम जी एच, तो एम तो एम आई है, जी है जी, और एच है डिस्टेंस, तो एम जी एच आ गया। टोटल ऊर्जा जो होती है वो इन दोनों का योग होता है, ठीक है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 0 प्लस एम जी एच बराबर आएगा एम जी एच, ठीक है, यानी टोटल ऊर्जा हमारी आ गई एम जी। मान लेते हैं कि गिरते हुए ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, किस पॉइंट पे पहुंचता है, बी पर पहुंचता है। गिरते हुए किस पॉइंट पे पहुंचा, बी पर पहुंचा, और जब बी पर पहुंचा तो मान लेंगे यहां से यहां तक डिस्टेंस उसने x ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस तय किया, x। जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस एक्स। कैन आई राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लेते, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए वो बी पर पहुंचा, और जब वो बी पर पहुंचा तो कहां कितना डिस्टेंस तय कर लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x तय कर लिया। फिर उसके बाद जब ये वाला डिस्टेंस होगा वो होगा h माइनस एक्स, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है h। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ध्यान से देखिए, अब बिंदु बी पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी Pa, ठीक है।
तो Pa क्या होता है mgh, h मतलब पृथ्वी से इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, तो Pa बराबर हो जाएगा mgh मतलब इस पॉइंट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। तो सत्यम बताओ इस पॉइंट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, h माइनस एक्स कितनी है, h माइनस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे h माइनस एक्स लिखेंगे। हम मुस्कुराते हुए काम करेंगे, टेंशन में नहीं काम करेंगे, मुस्कुराओ, ये बात। तो P इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, इसलिए हम पीबी लिखेंगे इसको, पीबी के बी मतलब बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब यहां इस पॉइंट पर वेग कितना है, इस पॉइंट पर वेग कितना है, पता है नहीं पता है, लेकिन हम पता कर सकते हैं, इस पॉइंट पर वेग हम पता कर सकते हैं और हम पता करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से, यहां पर वेग है 0, यहां पर वेग कितना है 0, और यहां पर वेग मान लेते हैं वीबी, यानी हाफ एम वीबी स्क्वायर मान लेते हैं। यहां पे वेग कितना मान लेते हैं वीबी, इस पॉइंट पर वेग कितना मानेंगे, फिर से लिखते हैं वीबी, यानी यहां पर वेग हम मान लेते हैं वीबी, ठीक है। और जब यहां पर वेग है वीबी और यहां पर वेग है यू, यानी यू दिया है 0 और वीबी दिया है, वीबी दिया है, एक मिनट, क्वेश्चन पे तो नहीं चला जा रहा है, क्वेश्चन पे जा रहा है क्या, हम यहां पे लिख देते हैं u बराबर 0 और वीबी दिया है और g दिया है, यानी ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दिया है x। तो अब बताओ कुल मिला के हम उस फार्मूले का यूज करेंगे जहां u हो, v हो, g हो और h मतलब डिस्टेंस हो, हाइट हो। तो बताओ कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है दीपक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। h का मतलब जो डिस्टेंस तय किया यहाँ x, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या होगा, u क्या होगा, यहाँ v पॉइंट पर u क्या होगा 0, क्योंकि ये 0 दिया है, प्लस 2gx, तो vb स्क्वायर की जो वैल्यू आई 2gx आई, बताओ समझ में आया कि नहीं, तो दिमाग में गया कि दिमाग से गया, दिमाग में से चला गया। बहुत 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 महान इंसान हो यार तुम तो, हाँ अजीब बात है। अच्छा चलो देखो ध्यान से, vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gx, तो हम अब vb स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो सत्यम क्या हो जाएगा, अच्छा ए के बी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वीबी स्क्वायर का मान यहाँ उठा कैसे खींच के फिट कर देंगे, तो हो जाएगा 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना mgx कितना आया mgx आया, ठीक है। क्या हुआ, मतलब रिज्यूम कर दो, तो अब देखो mgx आ गया, तो mgx, हाँ चलो देखो अब kb की वैल्यू आ गई, तो भैया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि देखें क्या टोटल ऊर्जा हमारा उतना आ रहा है, क्या कर रहे हो, उठा के तुमको फेंक देंगे हम, समझ लो केबी का मान निकालें, अरे यार केजी लिख दे रहे हैं, केबी का मान निकालें mgx, ठीक है। तो mg, अब टोटल ऊर्जा क्या होगा ईबी कितना होगा, ईबी होगा हमारा पीबी प्लस के बी, पीबी का मतलब दिखाई दे रहा है नीचे, पीबी का मतलब दिखाई दे रहा है नीचे नहीं, चलो तो पीबी का मतलब क्या हुआ एम जी इसका मल्टीप्लाई करेंगे एच, एम जी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी एक्स, और के बी फिर के जी लिख दें यार, गजब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर के बी का मान रखेंगे एम जी एक्स, तो यहाँ लिखे एम जी एक्स, इधर देखो कैंसिल हो गया, तो आया कितना, यानी टोटल ऊर्जा आई mgh, ये क्या हो गया, यानी यहाँ पर भी mgh आ रहा है टोटल ऊर्जा और यहाँ पर भी mgh आ रहा है टोटल ऊर्जा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा
लगातार बदल रहा है, स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रहा है, गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का योग प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। और ये क्या दर्शाता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदला, कहीं भी ह्रास नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब, संरक्षण का मतलब समझ रहे हो? यदि हम गल्ले में 4 रुपए या 1 रुपए रोज रख रहे हैं, समझने के लिए, कोई भी गुल्लक में 1 रुपए नहीं रखता होगा आज के जमाने में, मान लेते हैं कि रखता है तो 1 रुपए रखता है वो। अब बताओ 1 महीने में 30 दिन हुआ तो उसके पास कितना रुपए हो गया, 30 रुपए। एक कायदे से रहो, दिमाग कायदे से करके करो, कायदे से बैठो। तो कहने का मतलब ये है कि 1 रुपए कोई रख रहा है तो 30 दिन में कितना हुआ, 30 रुपए। गुल्लक फोड़ेगा तो कितना निकलेगा, 30 रुपए। और यदि 29 रुपए निकल गया तो इसका मतलब उसका पैसा सुरक्षित नहीं है, 1 रुपए गायब हो गया, यानी उसका पैसा संरक्षित नहीं है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि जितनी ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा mgh आ रही है, यहां पर भी बी पर भी टोटल ऊर्जा mgh आ रही है। यदि थोड़ी सी कम आती तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा संरक्षित नहीं थी, टोटल बराबर आ गई तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा संरक्षित है। बदल तो रहा है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बदल रहा है, लेकिन टोटल ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। मतलब आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है।